जिस सनातन धर्म की बात कही जाती है, वो सनातन धर्म क्या है? पर एक बात और समझना होगा, धर्म कभी खतरे में नहीं होता, खतरे में अधर्म होता है। अधर्म ही धर्म का वास्ता देकर लड़ना चाहता है कि धर्म खतरे में है। मान्यता खतरे में हो सकती है और खतरे में वो भी नहीं है, भ्रम होता है। हमारा कर्मकांड खतरे में हो सकता है, वो भी भ्रम के कारण से लगता है। धर्म कभी खतरे में न था, न है, न होगा। धर्म क्या है? दया, क्षमा, संतोष, प्रेम, एकता, समता, मैत्री का भाव, मैत्री का व्यवहार, शांत संतोष, ये खतरे में कब है? खतरे में तो हमारी मान्यता है, हमारा स्वार्थ है। और अपने स्वार्थ को धर्म का नाम देकर लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है। जिस सनातन धर्म की बात कही जाती है, वो सनातन धर्म क्या है? तथागत बुद्ध की वाणी में आता है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, द्वेष से द्वेष कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही बैर शांत होता है, प्रेम से ही घृणा शांत होती है, प्रेम से ही द्वेष शांत होता है। यही सनातन धर्म है। ये खतरे में कब है? क्या इसको लेकर लड़ाई होती है? होगी भला? प्रेम में कहीं लड़ाई होगी? लड़ाई तो घृणा में है और घृणा ही अधर्म है। लड़ाई बैर विरोध है और ये अधर्म है। लड़ाई द्वेष भाव है, ये अधर्म है। लड़ना है इनसे लड़िए ना, कोई बाहर नहीं भीतर। लेकिन भगवान का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर लड़ाई छेड़ देते हैं। मैं कह रहा था, जिसके भीतर या जिस आदमी को धर्म की और भगवान की सत्ता की थोड़ी भी समझ होगी, वो धर्म और भगवान को लेकर के लड़ेगा नहीं। लड़ने वाला न धर्म को समझता है, न धर्म भगवान को समझता है, न सत्ता को समझता है। मिथ्या अहंकार, अहंकार की पुष्टि के लिए लड़ाई होती है। तो ऐसा आदमी धर्म को क्या समझेगा? बात है प्रतिक्रिया की। हर आदमी के भीतर निरंतर प्रतिक्रिया चलती रहती है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, सबके बीच में कहा, कहना था तो अकेले कहे होते, सबके बीच में क्यों कहा? अब मुझे ही क्यों कहा? मैंने थोड़ी गलती की, ऐसी गलती सबके भीतर होती है। वो मुझे क्या समझता है? बता दूंगा उसको मैं कम थोड़े हूँ। पता नहीं किस किस बात को लेकर प्रतिक्रिया होती रहती है। और इसी प्रतिक्रिया की आग में आदमी निरंतर जलता रहा। सदगुरु कबीर कहते हैं, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गिरीजिए। धर्म की साधना करना चाहते हो, शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते हो, प्रेम का और धर्म का प्रचार करना चाहते हो,
तो प्रतिक्रिया में मत पड़ना। कोई तुम्हारे विरोध में कुछ भी कहे, शांत रहना, सहन करना। धर्म का अर्थ है सहनशीलता, धर्म का अर्थ है उदारता, धर्म का अर्थ है सेवा, धर्म का अर्थ है प्रेम का प्रसारण। यहां लड़ाई कहाँ है? सदगुरु कबीर ने ही एक पद में कहा है अन्यत्र, जो तू भक्ति करन को चाहत हो, निंदा से नहीं डरियो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने तो सही होगी। भक्ति करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, चाहे किसी भी के नाम लेकर सेवा करना चाहते, किसी प्रकार की सेवा, आत्मकल्याण का काम करना चाहते हो, तो निंदा से डरना मत। निंदा से डरने वाला न भक्ति कर सकता है, न सेवा कर सकता है, न आत्मकल्याण का काम कर सकता है। साहब तो यहां तक कहते हैं, कोई तुम्हारे सिर पर 5 डंडा मारे तो भी जहां तक बन सके सहना। ऐसे डंडा मारता कौन है? कभी कैसी नौबत आ गई, हम सब यहां बैठे हुए हैं, शायद ही किसी को किसी ने डंडा मारा होगा। तो धर्म का अर्थ है सहनशीलता, और जहां सहनशीलता है वहां प्रतिक्रिया नहीं होगी। सनातन धर्म क्या है? निंदा का उत्तर प्रशंसा से देना, अपमान का उत्तर सम्मान से देना, बुराई का उत्तर अच्छाई से देना, ये सनातन धर्म है। लेकिन हम इसे समझते कहाँ हैं, और समझते ही नहीं हैं तो हम जीने का काम भी नहीं करते। बिना समझ के जीना तो होगा नहीं। हम तो तत्काल प्रतिक्रिया पर, उन्होंने निंदा की तो हम तत्काल हम उसे डबल निंदा करते हैं। कोई हमें आधी बात कहते हैं, हम उसे 4-6 बात सुनाते हैं। कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो पत्थर का जवाब लोहे से मिलेगा, तब क्या करोगे? सदगुरु कबीर ने कहा है, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। यदि कोई तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है तो तुम उसके रास्ते पर फूल बो, ये प्रतिक्रिया सही प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में ना हमारी हार है, ना दूसरे की हार है। इस प्रतिक्रिया में हमारी भी जीत है और सामने वाले की भी जीत है। लेकिन हम ऐसा कहाँ कर पाते हैं? यदि कोई हमारे रास्ते में 2-4 कांटे बोए तो हम उसके रास्ते में 20-40 कांटे बोने का प्रयास करते हैं। ये तो गड़बड़ी है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। सदगुरु कहते हैं ध्यान रखो, तुम फूल बोओगे तो तुम्हें फूल मिलेंगे, जो कांटा बो रहा है उसे कांटा ही मिलेंगे। यद्यपि हमारे मन में नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को कांटा, लेकिन आदमी क्या से क्या, क्या से क्या, हमेशा उल्टा सोचता है, हमेशा उल्टा सोचता है। एक जगह एक संत यही कह रहे थे, साहब की साखी, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, महाराज कबीर साहब ने जब ये कहा था तब कहा था, आज ऐसा काम नहीं चलेगा, आज तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा।
उन्होंने पूछा कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्या करोगे फिर? उन्होंने कहा महाराज आज से जीना चाहते हो तो जो तो को कांटा बोए ताई बोए तू भाला, वो साला भी तब समझेगा पड़ा किसी से पाला। तो परिणाम क्या होगा भाई फिर? क्या ऐसा करके जी पाएंगे? क्या ऐसा करने वाला शांति से जिएगा? उसके मन में प्रसन्नता रहेगी? बैर बढ़ेगा कि घटेगा? सदगुरु कहते हैं भली बुरी सबका सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में। भला बुरा सहन करो। धर्म का अर्थ ही है सहनशीलता, भक्ति का अर्थ ही है सहनशीलता। सहना तो पड़ेगा, घर में भी सहना पड़ेगा, बाहर सहना पड़ेगा। जिन्हें आप पराये कहते हैं उनका भी सहना पड़ेगा, जिन्हें अपना कहते हैं उनका भी सहना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा तो आदमी को अपने मन का सहना पड़ता है। तब क्या करोगे? कहां छोड़ोगे मन को? अपने मन का सहन कर लो, अपने मन को ही समझा लो, तो फिर प्रतिक्रिया होगी ही नहीं। हम मन को समझाने का काम तो करते नहीं हैं, मन को तो बेलगाम छोड़ देते हैं। इसीलिए लगता है कि वो मेरा अपमान कर रहा है, वो मेरा अपमान कर रहा है, अमुक मुझे कह रहा है। सहना होगा। यदि शांति से जीना चाहते हैं, धर्म सेवा भक्ति का काम करना चाहते हैं तो कद गुजरान गरीबी में, तो आप कहते हैं गरीबी में गुजारा करो। सुबह चर्चा आई थी, गरीबी का अर्थ है थोड़ी वस्तुओं में गुजर करना। गरीबी का अर्थ फटे कपड़े पहनना या रूखा सूखा खा लेना, झोपड़ी में रहना, मकान के अंदर की बात यहाँ नहीं। गरीबी का अर्थ है अपने लिए कम से कम खर्च करना, अपनी इच्छाओं पर संयम रखना, दिखावा रहित जीवन। इच्छाओं को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही परेशानी झेलना पड़ेगा, उतना कमी 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 का अनुभव होता रहेगा। और इच्छाओं की पूर्ति आज तक किसी की हुई नहीं है। पूर्ति आवश्यकता की होती है और आवश्यकता सबकी पूरी हो रही है। खासकर आज के जमाने में तो सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। आवश्यकता के लिए लोग परेशान थोड़े हैं, दिखावा के लिए। हमारे पड़ोसी के घर ऐसा है तो हमारे घर ऐसा होना चाहिए, उनके घर अमुक चीज है, हमारे घर में होना चाहिए, जरूरत हो या ना हो तो होना चाहिए। पैसा नहीं है तो लोन लेकर के करो। और आजकल तो हर चीज में लोन, हर चीज में लोन है। और जानते हैं, सबको अनुभव है, जिनके बिना हमारा जीवन आराम से चल सकता है उन्हीं वस्तुओं के लिए हमें लोन मिलता है बैंकों से। और जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता उनके लिए कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। बिना कार के आपका जीवन, हमारा जीवन आराम से चल सकता है। बिना वॉशिंग मशीन के, बिना मोबाइल के, बिना और किसी के, टीवी के हमारा जीवन आराम से चल सकता है। बिना भोजन के जीवन आराम चलने का कहो कि बैंक में जाओ, मैनेजर साहब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, थोड़ा लोन दे दीजिए, मिलेगा लोन? सुंदर। तो स्टेटस मेंटेन रखना। परेशानी का घर, आदमी खुद परेशानी बुलाता है।
खुद परेशानी मोल खरीदता है। ये अमुक अमुक के लिए नहीं। तो आप कहते हैं कर गुजरान गरीबी में, मेहनत करते यहाँ आवश्यकता पूर्ति होती ही जाएगी। पैसा बढ़े तब, पैसा बढ़ता जाए चीजें खरीदते चले जाओ। पैसा नहीं है देख देख करके जल रहे हो, पैसा नहीं है दूसरे की बराबरी करना चाहते हो, क्या फायदा होगा। तो गरीबी में गुजरान करने का अर्थ है जब जो मिले जाए उसमें संतोष रखना, दिखावे में न पड़ना, और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अधिक संग्रह न करना। इसी को कहा गया है अपरिग्रह। पंच महाव्रत जो कहा जाता है, जैनों में पंच महाव्रत कहते हैं। योग दर्शन के शुरुआत में ही योग के जहां 8 अंग बताए गए हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम क्या अर्थ है? यम में जो 5 बताए गए हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ ये है कि कर गुजरान गरीबी में। अपरिग्रह का अर्थ है अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। इसे महाव्रत कहा गया है। साहब अपनी भाषा में कहते हैं कर गुजरान गरीबी में। अधिक अधिक संग्रह की भावना आदमी से पाप करवाती है। आवश्यकता के लिए आदमी पाप नहीं करता। मैं दूसरों से आगे बढ़ूं, दूसरों को मैं पछाड़ करके रखूं, ये भावना जहां आती है वहां पाप होता है। आदमी पाप से बच नहीं सकता। साफ कथन इतना है, भली बुरी सबका सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में। सबका सहन करो और दिखावा रहित जीवन छोड़ करके सादा सादगी पूर्ण जीवन जिए। प्रेम नगर में रहने हमारी, भली बनी आई सबूरी में। तो आप कहते हैं हमारा रहना प्रेम नगर में हो रहा है। तो प्रेम नगर किसी मोहल्ले का नाम नहीं है या किसी शहर का नाम नहीं। प्रेम नगर का अर्थ है मन से द्वेष भाव, बैर भाव, ईर्षा घृणा का भाव मिट करके मनुष्य मात्र के लिए प्रेम का भाव, प्रेम पूर्ण जीवन, प्रेम पूर्ण व्यवहार। जिसके लिए साहब ने कहा जो कुछ करो तो पूजा, और इसके लिए साहब ने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। प्रेम का 2.5 अक्षर को पढ़ना ही यहाँ साहब की भाषा में प्रेम नगर में रहना होगा। जिसके मन में प्रेम होगा वो दूसरों के लिए गलत भाव रखेगा क्यों? द्वेष क्यों रखेगा? बैर क्यों रखेगा? लड़ेगा क्यों? प्रेम में कभी लड़ना होता ही नहीं है। और प्रेम का अर्थ होता है देने का भाव। जहां लेने का भाव होता है, सामने वाले से मुझे क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है, जो इस गणना में पड़ेगा, वह व्यक्ति भीतर से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। वो हमेशा गुना भाग करता रहेगा। प्रेम का अर्थ है दूसरों को मैं क्या दे सकता हूं, मुझे क्या देना चाहिए, क्या दे रहा हूं, यह सोचना और अधिक से अधिक देने का प्रयास करना, लेने का भावना रखना, ये प्रेम नगर में रहना होता है। और जहां सब के सब दूसरों को अच्छा देने का सोच रहे हैं, दूसरों से गलत और बुरा पाकर भी दूसरों को अच्छा से अच्छा देने को सोच रहे हैं, वही तो प्रेम नगर में रहना होगा। प्रेम वही तो पनपेगा और प्रेम वही टिकेगा। जहां लेने का भाव है वहां से प्रेम चला जाता है।
और जहां प्रेम होता है वहां विश्वास होता है। प्रेम में अविश्वास नहीं होता, प्रेम में विश्वास होता है। कहना चाहिए विश्वास प्रेम की छाया है। हम जहां रहते हैं हमारी छाया हमारे साथ सदैव बनी रहती है, हमें ख्याल भी नहीं रखना पड़ता। छाया कभी बोझ नहीं बनती है। ऐसी यदि निश्चल प्रेम है वहां विश्वास अपने आप आ जाएगा। और जहां प्रेम और विश्वास है वहीं तो राम राज्य है, वहीं तो सुख और शांति का राज्य है, वहीं तो भगवान का राज्य, परमात्मा का राज्य है, वहीं तो परमात्मा और भगवान की भक्ति फलीभूत हो रही है। लेकिन यही तो हमारी कमजोरी हम कर नहीं पाते हैं, दोष दूसरों को देते हैं। और दोष दूसरों को तभी दिया जाता है जब मन में प्रेम का अभाव होता है। सदगुरु कहते हैं प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनी आई तंबोरी में। अब हमारा रहना, हमारा निवास प्रेम नगर में हो रहा है। जीवन में प्रेम का ही साम्राज्य हो गया है, द्वेष द्वैत भाव विदा हो चुका है। भली बनी आई सबूरी में, साहब कहते हैं सबूरी में अच्छा बनता है। सबूरी, सब्र, संतोष, धैर्य। संतोष की भी आवश्यकता है और धैर्य की भी आवश्यकता है। उतावलापना की आवश्यकता बहुत कम होती है। और आदमी चाहता क्या है, जल्दी से जल्दी परिणाम हमें मिलता है, मनोवांछित। मेहनत भले हम कम कर रखें, जैसा चाहे वैसा मेहनत भले न कर पाए, लेकिन परिणाम जल्दी से जल्दी मिले और जैसा हम चाहते हैं वैसा मिले। दुख का कारण ये है, चिंता और तनाव का कारण ये है। समर्पित होकर के मेहनत करें, धैर्य रखें, समय आने पर फल अपने आप आएगा। और जो फल आ जाए समझे बहुत है। जो भी परिणाम आता है समझना होगा कि मैंने इसी के लायक ही परिश्रम किया था। हमारा परिश्रम जैसा होगा परिणाम वैसा आएगा। भौतिक क्षेत्र में तो कभी गड़बड़ी हो जाती है। भौतिक क्षेत्र में ऐसा भी होता है कि भरपूर परिश्रम करने के बाद भी परिणाम सही ना आने पाए, क्योंकि भौतिक क्षेत्र की जो सफलता होती है प्राणी पदार्थ परिस्थिति जनित होती है, प्राणी पदार्थ परिस्थिति आधारित होती है। एक किसान है, खूब जम करके परिश्रम करता है, पूरा समर्पित होकर परिश्रम कर रहा है। वर्षा नहीं हुई तो क्या करेगा किसान? वर्षा अच्छी हुई, फसल बड़ी अच्छी फसल तैयार हुई, फसल पककर तैयार। अब फसल जब काटने का समय आया तो उस समय या तो फसल में आग लग गई या इतनी वर्षा हुई कि पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब किसान क्या करेगा? तो किसान के परिश्रम में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन परिस्थिति पर तो अधिकार नहीं है, प्रकृति पर तो अधिकार नहीं है। या किसी विरोधी ने जाकर के खेत में आग लगा दिया, जानवर छोड़ दिया, या कुछ और कारण हो सकता है, जंगली पशु आकर के खा गए। तो भौतिक क्षेत्र की जो सफलता होती है प्राणी पदार्थ परिस्थिति आधारित होती है और एक सीमा में होती है। नौकरी लेना है, पाना है, जितनी वैकेंसी निकली है उससे हजारों गुना तो छात्र तैयार हैं, तो कुछ लोगों को तो मिलेगी ना।
उसमें भी किसी का स्वस्थ हो सकता है, किसी का घूर्त हो सकता है, कोई किसी का कुछ और हो सकता है। लेकिन भीतर की जो सफलता है, आंतरिक सफलता, वो प्राणी पदार्थ परिस्थिति आधारित नहीं होती है। वो हमारी मेहनत, हमारी साधना पर आधारित होती है। तो आदमी तो बाहर भौतिक क्षेत्र में धैर्य रख लेता है, आंतरिक क्षेत्र में धैर्य नहीं रख पाता, सब्र नहीं रख पाता, और जो मिलता है उसमें संतोष नहीं रख पाता। साहब कहते हैं, भली बनी आई सबूरी में, सबूरी में धैर्य रखो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। माली चाहे कितना भी सींच ले, समय आने पर ही पेड़ में फूल आएंगे, फल आएंगे। माली हर समय चाहे कि मैं चाहे जित मेहनत करूं, अब जब चाहूं तब जिस पेड़ में फल आ जाए, तो संभव नहीं है। उदाहरण है। तो धैर्य, धैर्य रखने ले वाला और निरंतर परिश्रम करने वाला, अपने परिश्रम में कोई कमी ना आने दे, अपनी साधना में, अपने भजन भक्ति में या अन्य कामों कोई कमी ना आने दें, और धैर्य रखें, परिणाम अच्छा ही आएगा। सफलता धीरे धीरे पास आती चली जाएगी। लेकिन आदमी उतावला हो जाता है। इतने दिन हो गए भक्ति करते, इतने दिन हो गए ध्यान करते, मन नहीं ठहरता है। 10, 20, 25, 50 साल का बिगड़ा हुआ मन सप्ताह, 2 सप्ताह, 4, 6, 8, 10 महीने के अभ्यास से शांत कैसे हो जाएगा, सुधर कैसे जाएगा? 50 साल से मन बिगाड़े हैं, तो कम से कम 50 महीना तो परिश्रम करो। लेकिन नहीं, सब्र नहीं है, इसलिए सफलता नहीं मिलती, इसलिए आदमी असफल हो जाता है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, याद होगा आप लोगों को, जो आदमी हर बात में सब्र रखना जानता है, तो सब्र रखते रखते वह आदमी एक दिन सबरी बन जाता है। और जो सबरी बन जाता है, उसे भगवान खोदना नहीं पड़ता, भगवान खोदते खोदते अपने आप उसके पास चला आता है। सबरी, सबरी गए थे राम के पास, कि राम आए थे सबरी के पास? तो सबरी बनने, सबरी बनने लायक धैर्य है अपने पास? कहाँ है? और जो मिला उसमें संतोष है, सबूरी है? नहीं ना। साहब कहते धैर्य तो रखो, और जो मिला उसमें संतोष रखो, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। तो भली बने आता सबूरी में, साहब कहते धैर्य संतोष में ही अच्छा होगा, उसका फल उत्तम होगा, मीठा फल होगा। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। हाथ में भिक्षा का पात्र, बगल में सोटा है, फिर तो जिधर जाओ सब तरफ हमारा ही राज्य है, चारों दिशा जगीरी में, जिधर जाओ उधर जागीरी। जो निष्प्रिय है, निष्काम है, निर्लोभ है, वो जिधर चला जाए निर्भय है वो। जागीरी का अर्थ क्या है? बादशाहत। अब बिना पैसे की बादशाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछो न चाहिए सोई साहन सब। ये भीतर की जो बादशाहत है, बिना पैसे की बादशाहत होती है, और ये भीतर की जो बादशाहत है, उसमें किसी को हराने की, किसी को दबाने की, किसी पर अधिकार करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो दूसरों को हराने
दबाने और दूसरों पर अधिकार करने की भावना ही छोड़ देता है। सब लोग मेरी बात माने, सब लोग मेरी आज्ञा माने, सब लोग मेरे सामने झुके, सब लोग मुझे सम्मान दें। ये भाव जिसके भीतर होगा, वो तो अपने आप को बेच देगा, वो तो गुलाम हो जाएगा। दूसरों को खुश करने के लिए आदमी हमें पहले दूसरों उनको खुश करना पड़ता है। अरे वो चाहे कि वो हमारी बात मानते रहे, तो हमें पहले उनकी बातों को मानते रहना होगा। जो चाहता है मैं दूसरों को झुका करके रखूं, उसको पहले दूसरों के सामने स्वयं झुकना पड़ता है, गुलामी लेना पड़ता है, परवस्ता लेनी पड़ती है। और जो दूसरों पर अधिकार नहीं रखना चाहता, नीति से नियम से काम लेता है, संतोष से काम लेता है, निर्लोभता से काम लेता है, उसे ख्याल भी नहीं होता कि कौन कौन मेरे अधिकार में है और कौन मेरे साथ झुकता है नहीं झुकता है, मेरी बातों को मानता है नहीं मानता है। तो ये भीतर की बादशाहत अलग होती है। ये भीतर की बादशाहत की बात है। इसके लिए न बाहरी सेना की आवश्यकता है, न किसी और गद्दी महंती की आवश्यकता है। बस आप तो ये कहते हैं, हाथ में भिक्षा का पात्र है, भीख लगी मांग लिए, और एक बगल में सोटा रखा हुआ है। हिंसक जीव जंतुओं को डराने भगाने के लिए बस इतनी संपत्ति है। और उसे क्या छीन जाने का भय होगा? कुछ है ही नहीं पास में ना। तो वो तो कहीं भी पड़ा है, शमशान में भी पड़ा है, बियाबा में भी पड़ा है, तो उसके पास से कौन चुरा कर क्या ले जाएगा? नागार्जुन एक बहुत बड़े संत हुए हैं, आज से लगभग 1900 या 2000 साल के पास आसपास। बड़े निष्प्रिय, मस्त मौला, वैराग्य। एक राजा की रानी उससे बड़ी प्रभावित, उनको अपना गुरु मानती थी। नागार्जुन भिक्षा मांगकर खाते थे, एक भिक्षा पात्र रखा था, उसे भिक्षा मांगकर खाते थे। एक दिन रानी ने उन्हें निमंत्रण दिया, गुरुदेव अमुक दिन मेरे राजमहल पधारे, आप मेरे यहाँ ही भोजन ग्रहण करें। कोई बात नहीं। उस दिन नागार्जुन गए राजमहल में, तो रानी ने सोने के पात्र में उन्हें भोजन दिया। सोचा मेरे गुरुदेव गुरु आए हैं और ऐसे भोजन क्या करूं, सोना के पात्र में। दिखावा भी होता है, हम कम नहीं, हम धनी आदमी हैं, दिखावा भी होता है। और रानी ये भी कहते हैं, गुरुदेव रोज तो आप मिट्टी के बर्तन में भोजन करते ही, आप सोने के पात्र में भोजन करें, और ये सोने का पात्र में आपको ही दान कर रहे हैं। सोची होगी नागार्जुन है वो ये तो साधु है, सोने का पात्र लेकर क्या करेंगे? लोग कहते हैं महाराज, महाराज हमारा घर क्या, महाराज आप ही का घर है। महात्मा कहते हैं हाँ मेरा घर, तो तुम लोग निकलो बाहर, पता चल जाएगा कि घर मेरा है कि तुम्हारा है। तो उन्होंने भी सोचा होगा, ऐसा ऐसा मैं कहती हूँ तो लगे कि हाँ भी बड़ी भक्ति भावना है, लेकर थोड़े चले जाएंगे। नागार्जुन भोजन किए और सोने के पात्र को लेकर चल दिए। जब दे दिए तो छोड़ना क्या है? रानी सोचते बड़ा गड़बड़ हो गया। तो अब नागार्जुन उसी सोने के पात्र में भिक्षा मांगते हैं। एक दिन एक चोर ने देख लिया कि साधु सोने के पात्र, इसके पास सोने की थाल, दे भिक्षा, ये तो मेरे पास होना चाहिए। पीछे पड़ गया, इसे चुराना है। एक दो दिन नागार्जुन ने देखा, लगा कि हाँ ये तो कोई चोर है और मेरे पीछे ये बराबर घूम रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई मन में है बात। नागार्जुन को समझ में बात आई, ये सोने के पात्र के लिए ही ये मेरे पीछे लगा होगा।
एक दिन नागार्जुन भिक्षा के लिए गए, चोर भी पीछे लग गया। नागार्जुन भिक्षा मांग कर आए, खाए और बाहर ऐसे कुटिया थी, बस कोई दरवाजा क्या था, ऐसे भिड़ा दिए, हो गए। अब वो चोर सोचता है अभी ये नागार्जुन, ये महात्मा भोजन किए, अभी आराम करेगी, जैसे नींद लगेगी तो फाटक खोल जाकर के चुरा लेंगे। अब नागार्जुन तो समझ लिए थे। नागार्जुन ने अपने दरवाजा कुटिया के फाटक भिड़ा दिया, एक जंगला था, चोर पीछे छिप गया, नागार्जुन ने उसे पीछे से डाल दिया चोर के पास में। अब चुराना न पड़े, चोर तो दंग रह गया। इसे चुराने के लिए मैं कई दिन से पिछले हूँ, ये तो ऐसा फेंक दिया जैसे मिट्टी का पात्र हो। तो मतलब यह है, जब अंदर में लोभ नहीं है तो डर किसका? और जब डर ही नहीं है तो जहां जाओ वहां जागीर है, वहां साम्राज्य है। साहब यही बात कहते हैं, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। हाथ में भिक्षा का पात्र है, बगल में एक लोट छोटा पड़ा हुआ है। जहां जाता हूं मेरी बादशाहत है, निश्चिंतता, निर्भयता, निर्लोभता की, क्योंकि भीतर की बादशाहत मिलती। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। साहब कहते हैं, किस बात का अहंकार करते हो? जिस शरीर की सुंदरता को देख करके, दर्पण में देख देख करके अहंकार करते हो, मूछ मरोड़ते हो, बाल संवारते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, ख्याल है या नहीं है कि शरीर आजकल में मिट्टी में मिल जाने वाला है। और कहीं बिया हुआ में पड़ गया तो चील गिस यार कुत्ते नोच नोच करके इसे बदरू करने से क्या हालत कर डालेंगे। जब तक शरीर है व्यवस्था करें, साफ सुथरा रखें, लेकिन इस शरीर का क्या अहंकार। जो जारे तन भस्म मोहे धुरि गाड़े, किरमिट खाई सी कर स्वान काट के भोजन तन की है बढ़ाई। जला देंगे शरीर को, मुट्ठी भर राख हो जाएगा। गाड़ देंगे, कीड़ मकोड़ों का भोजन हो जाएगा, सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाएगा। बाहर पड़ा रहेगा, चिल गिसियार कुत्ते जंगली जानवर नोच नोच करके खा लेंगे। इसका क्या अहंकार कर? सारे अहंकार का केंद्र है हमारा शरीर। अब ये शरीर ही कब मिट्टी में मिल जाएगा, चलते फिरते कहीं पर किसी भी दिशा अवस्था में, कोई ठिकाना है? शरीर छूटा तो हमारा, जिनको हम अपना मानते हैं, उनसे सदा के लिए हमारा रिश्ता नाता गायब, टूट गया सदा के लिए। और शरीर के इतना अहंकार, इतना अहंकार, वो हद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लापरवाह हो जाए, शरीर को मैला कुचैला रखे, मैला कुचैला कपड़ा पहने, या नहाना धोना बंद कर दें। जो व्यवस्था करना है, जो सफाई साफ सफाई रखना है, जो आवश्यक है वो करें, लेकिन अहंकार ना करें। ये शरीर अहंकार करने लायक नहीं है। सेवा साधना का केंद्र, एक साधन है यह, बस इसको उसी रूप में रखें। सेवा करके दूसरों के भला का काम किया जा सकता है, और साधना करके आत्मकल्याण का काम किया जा सकता है, उसके लिए इस व्यवस्था करना है। अहंकार किसका करें? बड़े बड़े लोग, एक से एक बलवान, एक से एक रूपवान, बुढ़ापा आते थे क्या हुआ, कोई पूछने वाला भी नहीं रह जाता। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में। सदगुरु कबीर कहते हैं, भाई सुनो, साहब सबूरी में मिलेंगे। साहब, उस साहब को आप ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गॉड कहो, जीव चेतन आत्मा कहो, मोक्ष निर्वाण कैवल्य, परमानंद परम शांत कहो, कुछ भी कहो, ये सब नाम है। तथ्य एक ही, आत्मसंतोष। यहां साहब सबूरी की बात करते हैं।
आत्म शांत, मन की कृतार्थता, जहां कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह गई है, जिस दशा को प्राप्त करके मन की सारी जलन मिट चुकी है, वो साहब को पाना है। भगवान या परमात्मा ऐसा कुछ नहीं है जो हमें बाहर से मिले और हम मिलते ही हमारी सारी जलन मिट जाए, हम एकदम कृतार्थ हो जाए। कहते धर्म क्षेत्र में कहते 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 ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहते कहते ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को ऐसा बना दिया गया है मानो कि वो भौतिक चीज है, भौतिक वस्तु है, कहीं पड़ी है या कहीं किसी ने छिपा करके रख दिया है, खोदते खोदते वो मिल जाएगा। और पाने की बात ही नहीं है, बिछड़ा ही नहीं है तो मिलेगा क्या, खोया ही नहीं है तो पाएंगे क्या। जहां खोजना बंद हो गया, जहां पाने की इच्छा मिट गई, वही दशा उस साहब को पाना है, परमात्मा या मोक्ष निर्वाण को पाना है। और इसका रास्ता आत्मसंतोष ही है। यस्त्वात्मरतिरे चादात्मचरितस्य मानव आत्मन्ये च संतुष्ट कारण न विद्यते, गीता में जो कहा गया है। यस्त्वात्मरतिरेव, जो आत्मरत है, आत्मतृप्त है, आत्मतुष्ट है, उसे कुछ और करना बाकी नहीं रह गया है। यही कबीर साहब की भाषा में साहब मिले सबूरी वाली बात है। असंतोष जी की जलन, असंतोष अपना बनाया रोग, असंतोष मिटा, शेष क्या रहेगा? आपका परमात्मा रहेगा, आपका साहब रहेगा, आपका मोक्ष रहेगा, हमारा परमात्मा रहेगा कह सकते हैं। तो आत्मसंतोष, आत्मतृप्त, आत्मतुष्टि के अलावा और कुछ ये है नहीं। तो भटकना नहीं, इसी के लिए साहब ने कहा मन लागू मेरो यार फकीरी में। फकीरी का अर्थ ही है हर समय आत्मतुष्ट, आत्मशांत, आत्मतृप्त रहना। ये न कहने से दशा आएगी, न सुनने से दशा आएगी, न गाने से दशा आएगी। ये दशा आएगी रहने से, जीने से। हमारा कहना तो इतना ज्यादा है कि आकाश पाताल में भी वो समा नहीं पाएगा। गाते भी हैं तो एकदम मस्त होकर के, सुनते भी हैं तो मस्त होकर के, लेकिन रहने और जीने की बात आती है तो वहां हमारे कदम पीछे हट जाते हैं। हमारी कमजोरी यही है। यदि हम एक एक कदम भी आगे बढ़ाते चले, जहां तक दिखाई पड़ता, जितनी समझ में बात आती है, एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हम वो वहां तक पहुंच सकते हैं जो आखिरी मंजिल है। उसी के लिए फकीरी, निष्क्रियता, निष्कामता, निर्लोभता की आवश्यकता हो। उसी में वो जो साहब है, मोक्ष पद, परमात्मा पद, उसका अनुभव हो सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है नहीं।